हेलो, दिस इज़ जुलेखा इरफान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूल सनशाइन। आज मैं आपसे बात करूंगी कि औरत का जो सबसे पावरफुल वेपन यानी कि डेंजरस पावर जो होता है औरत के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि जिससे औरत सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी में पावरफुल बनती है, अपने रिश्तों में पावर में आती है, ठीक है। और ये वीडियो औरत के लिए एज अ टिप वीडियो है पूरा, ठीक है। मैं 4 चीज़ें बताऊंगी कि जो एक्चुअली में हेल्प करता है वीमेन को पावर में आने के लिए, ठीक है। मतलब भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको कोई जंग नहीं करनी, लेकिन आप जंग जीतोगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है साइलेंट ट्रीटमेंट। अब ये साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है कि मानो कि आप कोई भी चीज़ में आप जैसे मान लो आपको लगता है कि भाई आप सोचते हो आर्ग्यूमेंट्स करके या बहस करके या झगड़ा करके भाई मैं कुछ अपनी बात मनवा लूँगी या अपनी चीज़ें अपना ओपिनियन को जस्टिफाई कर लूँगी, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। क्योंकि यही एक चीज़ है साइलेंट ट्रीटमेंट जो आपको हर चीज़ में आपको विनर कर देगी, हर चीज़ में विनर। आप सिर्फ साइलेंट ट्रीटमेंट, आप जब भी आप साइलेंट होते हो ना, ठीक है, तो ये जो साइलेंट है ना, ये भी एक मैसेज है, काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है सामने वाले को। स्ट्रॉन्ग मतलब उसका दिमाग में क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आते हैं कि क्यों नहीं बोला जा रहा, ये क्यों नहीं बोल रही, ये क्यों कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही, ये क्यों कुछ रिएक्शन नहीं दे रही। मतलब इंसान यहाँ से हिल जाता है, स्पेशली मैन यहाँ से हिल जाते हैं। औरत का जब साइलेंट ट्रीटमेंट आता है तो यहाँ से आदमी हिल जाता है। ये बहुत बड़ा पावरफुल वेपन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट इंसान को यहाँ से हिला देता है। साइलेंट ट्रीटमेंट, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, ना आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ना आप बहस कर रहे हो, ना आप झगड़ा कर रहे हो, आप कलेश, आप कुछ नहीं कर रहे, आप खामोश हो। खामोशी पहाड़ होता है ना, पहाड़ उसको हिला देती है। ये आदमी के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, पहली चीज़ थी, इसको दिमाग में रखना। सेकंड है कि भाई के वैलिडेशन जो होता है, ठीक है, आप वैलिडेशन दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, ठीक है, हर चीज़ का, ठीक है। आप अपना सपोर्ट, मान लो बहुत सपोर्ट दिया आपने, आप एक टाइम पे उसमें आप ब्रेक लगा दो, उधर, ठीक है। आप उसकी किसी को भी इतना अप्रूवल मत दो कि भाई कि आपका कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, मतलब आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है, और आप उधर आपका सपोर्ट आप चालू है। नहीं, अच्छाई में मैं यकीन रखती हूँ, ठीक है, काइंडनेस में मैं यकीन रखती हूँ, काइंडनेस में, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी इस दुनिया में सपोर्ट, काइंडनेस ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो आप ये सस्ते लोगों को मुफ्त में मत दो। समझ में आ रहा है? सस्ते लोगों को मुफ्त में मत दो। मतलब हर इंसान को पता होनी चाहिए कि इफ़ आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम हर, तो मुझे उसको क्या देना होगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, आपकी चीज़ों की आपको कंपेयर करके कुछ भी कर रहा है, मतलब, और आप उधर सपोर्ट बहा रहे हो आपका, वापस जो इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं करता, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना, सबसे बड़ा, इवन प्यार से मोहब्बत से भी ऊपर जो चीज़ मायने रखती है वो होती है इज़्ज़त। अगर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, मतलब वो एज ए ह्यूमन उसको मैं काउंट ही नहीं करती। पहली बात तो जो इज़्ज़त करना नहीं जानता ना किसी की, मैं उसको एज ए ह्यूमन काउंट ही नहीं करती। और स्पेशली औरत की जो इज़्ज़त नहीं कर सकता, जेंडर की बातें यहाँ पे नहीं आती, लेकिन जो इज़्ज़त ही नहीं कर सकता उसको मैं ह्यूमन ही नहीं काउंट करती, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि आप उधर से सपोर्ट बंद कर दो, सपोर्ट मत करो। सपोर्ट दे रहे हो, आपको लगा इज़्ज़त नहीं हो रही, बेइज्जती कर दी है, तो सपोर्ट देना बंद कर दो। दूसरी चीज़, ये आप में पावर क्रिएट करेगी, सामने वाले को सीधे रास्ते ले आएगी। अगर उसको आपसे बहुत ज़्यादा होगा ना कुछ भी, तो वो इंसान सीधा हो जाएगा कि भाई इधर तो इज़्ज़त देनी पड़ेगी वरना इधर से कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? एक चीज़ हमेशा याद रखना। थर्ड है कि भाई मिस्टीरियस बनो अपनी लाइफ में, कि मानो कि आप किसी को अपने जो ड्रीम्स है या अपनी चीज़ें हैं वो आप पूरी खुली किताब मत बनो लोगों के सामने। मैंने आगे भी बोला है आपको और आगे भी बोलूँगी मैं कि आप खुली किताब जैसे मत बनो कि भाई सबको एकदम कंफर्म हो जाए कि भाई जुलेखा सिद्दीकी से क्या बोल के क्या किया जा सकता है, जुलेखा सिद्दीकी अब क्या बोलेगी, जुलेखा सिद्दीकी कल क्या बोलेगी, इस चीज़ में क्या होगा उसका ओपिनियन, हर चीज़ मत बताओ।
कि भाई मिस्ट्री क्रिएट करो। मिस्ट्री मतलब आप मिस्टीरियस बनो, आप ऐसी बातें करो कि भाई आप क्या करते हो, आप कब सोते हो, कब खाते हो, कब क्या करते हो, मत बताओ। हाँ, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स आपके कुछ है क्लोज वन, अलग बात है, लेकिन आप हर किसी से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, कब जिम जा रहे हो, कब क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, क्यों हो ऐसे, क्या है आपका, आपको इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि इंसान जितना जानता है ना लोगों को, उसकी वैल्यूएशन उतनी कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑब्सेशन जो होता है ना, ऑब्सेस्ड होता है इंसान, वो कब होता है पता है, किसी चीज़ से जब उसे कुछ पता ही नहीं होता। इस पूरी दुनिया में अगर कोई क्रेविंग है ना किसी चीज़ के लिए, वो है जानकारी की, इन्फॉर्मेशन की। हर इंसान को इन्फॉर्मेशन चाहिए, और इतना इन्फॉर्मेशन का अभी भंडार है ना, सोशल मीडिया खोलोगे इन्फॉर्मेशन, इससे बात करोगे इन्फॉर्मेशन, उधर कॉल लगाए इतनी इन्फॉर्मेशन है। उसी का रीज़न है कि लोग एक दूसरे की आज इज्जत नहीं करते, लोग एक दूसरे की वैल्यू नहीं करते। उसका एक रीज़न है कि इतनी इन्फॉर्मेशन है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब हर चीज़ को सब पता है, सबको जानना है हर चीज़। तो आप उसमें से मत बनो, अपनी चीज़ें अपने तक, थोड़ा मिस्टीरियस क्रिएट करो, क्या करते हो क्या नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, तो वो पावर क्रिएट करता है अपने आप में। ये चीज़ हमेशा याद रखना। चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्पैथी विद बाउंड्रीज़। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने दिल में रहम दिली रखनी है, लोगों के लिए काइंडनेस दिखानी है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ के साथ कि भाई मेरी ये बाउंड्री है, अगर आपने मुझे ये चीज़ मेरी डिसरिस्पेक्ट की या मेरा ये किया तो मेरा आपसे कोई नाता नहीं, लेकिन काइंडनेस हमेशा रखो अपने दिल में। आपको कोई रूडनेस या एरोगेंट वो सब की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बात हो रही है एम्पैथी विद बाउंड्रीज़ कि भाई मैं बहुत रहमदिल हूँ, मैं बहुत काइंडनेस हूँ, हेल्पफुल हैंड हूँ, लेकिन आपको मेरी इज़्ज़त करनी पड़ेगी भाई। आपको मेरे लिए जो बाउंड्रीज़ है, बाउंड्री में रह के, ठीक है, मतलब आपके प्रोटोकॉल्स के विरुद्ध है, आप बहे जा रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, मत करो। हमेशा उसी औरत की इज़्ज़त होती है जो अपने प्रोटोकॉल संभाल के रखती है। हमेशा याद रखना, जितनी जल्दी समझोगे ना ये चीज़, उतना कल्याण, कि उसी औरत की इज़्ज़त है, उसी की वैल्यू है कि जो अपने प्रोटोकॉल्स में संभाल के रखती है, जिसको पता है मेरा ना तो ना, हाँ तो हाँ, और किधर हाँ और किधर ना, कि मुझे कुछ नहीं करना है तो इस दुनिया में कोई मुझसे वो चीज़ नहीं करवा सकता। उसको बोलते बाउंड्रीज़, उसको बोलते हैं बाउंड्रीज़ कि मुझे अगर कुछ नहीं करना तो नॉट इवन माई पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स भी वो चीज़ मुझसे नहीं करवा सकते अगर मुझे कोई चीज़ नहीं करनी है तो। उसको बोलते हैं अपने प्रोटोकॉल्स पे रहना। मैंने आपको ये एग्जांपल क्यों दिया पेरेंट्स का, ताकि आपको पता चले कि किसी और को भी आपको वो अथॉरिटी नहीं देनी है कि आपके फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हो और आप हाँ बोल रहे हो, किसी ने बोल दिया तो आप दुख भरी के दास्तान में बह गए। नहीं, आपको आपके प्रोटोकॉल्स पर रहना है कायम, कि मानो मेरा अगर प्रोटोकॉल है, अगर ये प्रोटोकॉल, तो मुझे किसी के लिए भी मेरा प्रोटोकॉल नहीं चेंज करना है, किसी के लिए भी इस दुनिया में। एम्पैथी विथ बाउंड्रीज़, अपनी बाउंड्रीज सेट करो कि मेरी बाउंड्री में क्या आता है, फिर चाहे कुछ भी हो, लॉस हो प्रॉफिट हो, मेरी बाउंड्री के विरुद्ध जाके मैं कुछ नहीं करने वाली। ये चीज़ हमेशा याद रखो, ये चीज़ हमेशा याद रखो, क्योंकि क्या होता है, आप तो चीज़ें करते हो फिर तोपला डालते हो, क्योंकि आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लोगे ना, वो फ़ैसला एंड तक आपके साथ जाएगा, कब्र तक जाएगा आपके साथ। आप अगर किसी इंसानों के लिए या लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी आप कोई डिसीज़न लोगे ना जब भी, तो वो लोग शायद ना रहे आपकी ज़िंदगी में, वो लोग, क्योंकि हर कोई तो रहने वाला नहीं है ना कब्र तक, तो वो शायद ना रहे, लेकिन आपका फ़ैसला जो रहेगा ना, वो आप कब्र तक आपके साथ जाएगा फ़ैसला। इसीलिए अपने फ़ैसले हमेशा सही लो, और वो फ़ैसले तभी सही होंगे जब आप एम्पैथी विद बाउंड्रीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे, आप अपनी बाउंड्रीज़ में रह के चीज़ें करोगे। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो था जो आपको मदद करेगा सबसे पावरफुल, मतलब ये चीज़ें पावरफुल है, ये आप में पावर क्रिएट करेगी, आपके रिश्तों में, आपके अंदर, आपके स्वभाव में, आपकी पर्सनालिटी में, आपका माइंडसेट में, हर जगह पर आपका जो हो रहा है, आपकी ये चीज़ें आप में पावर क्रिएट करेंगी, ये 4 चीज़ें। ठीक है, तो इसको हमेशा याद में रखना, याद दिमाग में और ध्यान में, दिल में, हर जगह रखना। ठीक है, और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा रहें खुश।